Assalamu alaikum friends, how are you all? Hope that you will be in the best of your health. This is Dr. Manzoor Ahmad Sheikh. Welcome back to Learn and Grow. जैसे कि आपको पता है हम फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी का यूनिट 3 आजकल पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोटिवेशन एंड इट्स टाइप्स। जैसे कि मैंने आपको बताया आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोटिवेशन एंड इट्स टाइप्स और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के टॉपिक में हमें बहुत सारी चीजें मोटिवेशन के हवाले से सीखने को मिलेंगी। तो आई एम ट्रिपल श्योर दैट इफ यू विल स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड you will be able to appreciate and understand today's topic in a crystal clear fashion। तो आज के टॉपिक में हम सबसे पहले मोटिवेशन का जो कंसेप्ट है उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में हम पहले इंट्रिंसिक मोटिवेशन को डिस्कस करेंगे। देन आई विल क्विकली शेयर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। उसके बाद हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का जो कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का जो कंसेप्ट है वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट इन द लाइट ऑफ वेरियस एग्जांपल्स एंड एज यूजुअल बाय द एंड ऑफ द टॉपिक आई विल आस्क यू top 4 questions. These questions are simply designed to test your understanding about the current topic. तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है मोटिवेशन एंड इट्स टाइप्स। तो यहाँ पे जो मैंने पहला पॉइंट लिया है वो मोटिवेशन के हवाले से है। तो मोटिवेशन को अगर हमें एक सेंटेंस में डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं मोटिवेशन इज ए ड्राइविंग फोर्स दैट हेल्प्स अस टू टेक एक्शन and achieve our goals यानी मोटिवेशन को अगर हमें एक सेंटेंस में डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन इज ए ड्राइविंग फोर्स दैट हेल्प्स अस टू टेक एक्शन एंड अचीव आवर गोल्स। यानी इसका मतलब ये है कि मोटिवेशन जो है ये एक ड्राइविंग फोर्स है जो हमें एक्शंस लेने पे उभारता है सो दैट वी कैन अचीव आवर गोल्स। तो अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन न सिर्फ हमें गोल्स अचीव करने में मदद देती है बट इट ऑल्सो बूस्ट्स आवर प्रोडक्टिविटी। इसके अलावा मोटिवेशन हमारी तख्लीकी सलाहियत को उरूज देती है। मोटिवेशन ऑल्सो डेवलप्स ए पॉजिटिव एटीट्यूड विद इन अस। तो इसके अलावा मोटिवेशन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इट एंश्योर्स आवर personal and professional growth. So this was a brief explanation about the concept of motivation. Now let us talk about types of motivation. Motivation is mainly divided into two types. Intrinsic motivation and extrinsic motivation। तो अगर हम टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन को हम मेनली दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो चलिए अब हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन को डिस्कस करते हैं। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विदिन एन इंडिविजुअल। It is the desire to do something because we enjoy it or find it personally satisfying
तो अगर हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करें, इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऑलवेज कम्स फ्रॉम विद इन एन इंडिविजुअल. Intrinsic motivation can be defined as a desire to do something because we enjoy it or find it personally satisfying. तो intrinsic motivation में ये होता है कि जो भी हम काम करते हैं वो काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस काम को एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमें उस काम से प्लेजर मिलता है, या तो फिर वो काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि उस काम के करने से हमें पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलती है. ठीक है ना? Now let us take another point. Some of the factors which influence our intrinsic motivation or interest, passion, curiosity and challenges. तो अगर हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करें, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय सम ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि इंटरेस्ट, passion, curiosity and challenges. So now let me quickly give you some of the examples of intrinsic motivation keeping these factors into consideration. तो intrinsic motivation की जो पहली एग्जाम्पल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि a person enjoys reading self-help books simply क्योंकि उसको self-help books पढ़ने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है. तो therefore interest is an intrinsic motivation for this student. Now let me share with you another example of intrinsic motivation. For example, there is a student, he wants to become a medical doctor simply because he is passionate about it. तो इसलिए इस स्टूडेंट के लिए पैशन जो है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है. चलिए अब हम क्विकली इंट्रिंसिक मोटिवेशन की थर्ड एग्जांपल लेते हैं. एक बच्चा है, he is very curious to know about the world around him. He is very curious to know about his surroundings. यानी एक बच्चा है वो बहुत ही क्यूरियस है वर्ल्ड को जानने के लिए, अपने सराउंडिंग्स को जानने के लिए. तो अब वो क्या करता है, वो अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से और दूसरे एल्डर्स से क्वेश्चंस पूछता रहता है. तो विद द रिजल्ट इस बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वर्ल्ड के बारे में, अपने सराउंडिंग्स के बारे में, वो डेवलप होती है और इस तरह वो क्यूरियोसिटी की वजह से वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है और नई नई चीजों को सीख लेता है. तो देयरफॉर वी कैन से क्यूरियोसिटी इज मोटिवेशन फॉर दिस चाइल्ड. ठीक है ना? तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह इंटरनल फैक्टर्स लाइक इंटरेस्ट, पैशन, क्यूरियोसिटी, चैलेंजेस हमारे इंट्रिंसिक मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं. आई होप कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन का जो कंसेप्ट है इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा. तो चलिए अब हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में बात करते हैं. तो अगर हमें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज ए मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ एन इंडिविजुअल. Outside of an individual, it is the desire to do something because of external reward or punishment. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोटिवेशन इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. इंट्रिंसिक मोटिवेशन को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. तो चलिए अब हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में बात करते हैं. तो हमें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज ए मोटिवेशन दैट ऑलवेज कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ एन इंडिविजुअल. Extrinsic motivation is a desire to do something because of the external rewards
और पुनिशमेंट। तो इसका मतलब ये है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है ये हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स से आती है। इसके लिए हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि रिवॉर्ड्स और punishment. So now let me share with you some of the examples of extrinsic motivation. तो पहले हम रिवॉर्ड्स के हवाले से कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उसके बाद हम पुनिशमेंट के कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की एक एग्जांपल ये है कि a person works hard at his job so as to get a raise or promotion। यानी इसका मतलब ये है कि एक पर्सन या एक एम्प्लॉय अपने जॉब को लेके बहुत ही सीरियस है, वो बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहा है। तो क्योंकि उसको पता है कि अगर ऐसा होगा तो मेरे वेजेस रेज होंगे और मुझे प्रमोशन भी मिलेगा। तो इस तरह वेजेस का रेज होना या प्रमोशन का मिलना इस पर्सन के लिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो नाउ लेट मी कोट द सेकंड एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो जब भी अपना होमवर्क कंप्लीट करता है तो उसके पेरेंट्स उसको एक कैंडी देते हैं। तो इस तरह इस बच्चे के लिए कैंडी एक रीइंफोर्समेंट है, एक रिवॉर्ड है और वो इसके लिए मोटिवेशन है। Now let me share with you third example of extrinsic motivation। और ये एग्जाम्पल जो है ये पुनिशमेंट के हवाले से है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जो है वो अपने रूम की रोज सफाई करता है, उसको नीट एंड क्लीन रखता है, इसलिए क्योंकि उसको पता है अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे पुनिशमेंट देंगे। इस तरह वो पुनिशमेंट से बचने के लिए अपने रूम को नीट एंड क्लीन रखता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पुनिशमेंट ऑल्सो बिकम्स समटाइम्स कॉज ऑफ आवर मोटिवेशन। आई होप कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का जो कंसेप्ट है इसको भी आपने क्रिस्टल क्लियर फैशन में अंडरस्टैंड किया होगा। तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर देखा जाए दोनों का अपना अपना रोल है, दोनों हमें गोल्स अचीव करने में मदद देते हैं, दोनों हमें टास्क्स को अकम्प्लिश करने में मदद देते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट्स का ये मानना है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन हैज एज ओवर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इसकी वजह यह है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो ज्यादा सस्टेनेबल है, वो ज्यादा एंड्योरिंग है, या दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं एज कंपेयर टू एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो आई होप कि आज के टॉपिक को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। नाउ इट इज टाइम टू आस्क यू टॉप 4 क्वेश्चंस ऑफ टुडेज टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन जो आपके लिए है वो ये है कि एक पर्सन जो है उसको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, उसको न्यूज़पेपर पढ़ने से प्लेजर मिलती है। तो आपको ये बताना है कि ये एग्जाम्पल जो है ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन की एग्जाम्पल है या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की एग्जाम्पल है। दूसरा क्वेश्चन जो आपके लिए है वो ये है कि a student is working hard for his examination so as to get a good grade। तो इसमें भी आपको बताना है कि ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन की एग्जाम्पल है या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की एग्जाम्पल है। तो आपके लिए जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज मोर सस्टेनेबल एंड एंड्योरिंग। आई एम प्रीटी श्योर दैट कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर ऑनेस्टली देंगे बिफोर सीइंग द आंसर्स बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फोर्थ क्वेश्चन जो आपके लिए है वो ये है कि विच टाइप ऑफ motivation do you like most? Let me know in the comments। तो this was all for today's video। अगला टॉपिक हमारा ये होगा कि what is a motive and what are the various types of motives। तो अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो आप आज के टॉपिक को जरूर लाइक करना, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और वो लोग जो चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो with these words I would like to thank all of you for watching this video till the end। Stay happy and blessed। खुदा हाफिज।